वन्दिनं बोधधायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससवसिद्धे विशुद्धसद्भावे समनेयणानदंसन चरिततव विनियायारे ते सौवे समगं पद्येगमेव पद्येगं वन्दामि यवटन्ते अरहन्ते मानुषे खेते इच्छार्हन्ताणं सिद्धाणं दहनमोगणहराणम् अच्छावयवगानं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नानपहाना समं समासे च भुवसंपयामि सम्मम् जट्टो निर्वाण संपत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अमृतमूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो चारक चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रंगी महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवेक्षा सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय बोलो पूज्य आर्य काजीपति माता जी की जय श्री कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार कर्मों में इसमें 59 नंबर की गाथा में सिद्ध किया था ये प्रत्यक्ष ज्ञान अत्यंत सुखरूप है, सर्वथा सुख स्वरूप है। ज्ञान को ही सुख रूप से आवेदने से कहा। फिर इसके ऊपर अब आगे शंका करता है, उसको पढ़ते उठाने का 60 नंबर की गाथा है। अथ केवलस्य अपि परिणामद्वारेण खेदस्य संभवात् एकांतिक सुखत्वं नास्ति इति प्रत्याचष्टे। वो कहता है शंकाकार कि केवलस्य अपि जो केवल ज्ञान है उसके भी परिणाम द्वारेण खेदस्य संभवात् वैकांतिक सुख कहा था ना, उसका वो उस पर शंका उठाते कि वैकांतिक सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें भी खेद संभव है। क्यों खेद संभव है? क्योंकि उसमें भी परिणमन हो रहा है। तो जहाँ परिणमन है, जहाँ पर बदल होता है, परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर खेद होता है। अब जैसे अभी चल रहा है, समझो कुछ भी उसमें बदल हो जाता है, तो क्या होता है? वहाँ पर खेद उत्पन्न होता है। जो हमने सोचा है वो नहीं हुआ, बदल हुआ, उसमें तो खेद होता है ना। तो ऐसे केवल ज्ञान में भी परिणमन तो हो ही रहा है, क्योंकि केवल ज्ञान तो कूटस्थ नित्य नहीं है। हर समय केवल ज्ञान रूप पर्याय परिणमन कर रही है और परिणमन ही खेद का कारण है। इसलिए केवल ज्ञान के भी परिणाम के द्वारा खेद संभव होने से, और जहाँ खेद है वहाँ सुख नहीं है। जहाँ परिवर्तन है वहाँ खेद नहीं है उसे, और जहाँ खेद है वहाँ पर सुख नहीं है। खेद मतलब ही दुख है। इसलिए केवल ज्ञान आत्यंतिक सुख नहीं है, एकांतिक सुख नहीं है, ऐसा वो अपना पूर्व पक्ष रखता है।
तो आचार्य उसका प्रत्याचष्टे, उसको उत्तर देते हैं, उसका खंडन करते हैं कि केवल ज्ञान में सुख है, खेद नहीं है, ये बताते हैं। गाथा पढ़ते हैं। जम केवलम तिनाणम, जम केवलं तिनाणं तम सोखम परिणमं च सोचेव, तं शोकं परिणमं च शोचेव। खेदो तस्य न भणितो, खेदो तस्य न भणितो जन्माघादि भयं जादा, जन्माघादिकयं जादा। जं केवलं त्रिणाणं तं शोकं परिणमं च शोचेव। खेदो तस्य न भणितो जन्माघादिकयं जादा। जम केवलम तिनानम, जो केवल इस प्रकार का ज्ञान है, ये जो असहाय ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। केवल ज्ञान को केवल संज्ञा क्यों है? एक तो केवल आत्मा को जानता है, इसलिए केवल है, और असहाय है, उसके लिए किसी दूसरे के सहाय की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए केवल ज्ञान जो है वह तम सौखम, वो केवल ज्ञान सुख रूप है। सोचेव परिणामम, वह केवल ज्ञान स्वयं ही परिणाम है, स्वयं परिणाम ही है। पर सुख है और परिणाम है, मतलब केवल ज्ञान का दूसरा कोई और परिणाम नहीं है। केवल ज्ञान ही स्वयं परिणाम है। केवल ज्ञान अलग हो और परिणाम अलग हो तो उस परिणाम के निमित्त से केवल ज्ञान को दुख हो, लेकिन केवल ज्ञान स्वयं ही परिणाम स्वरूप है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्यायत्मक है। द्रव्य तो गुण के निमित्त से प्रत्येक समय में परिणमन चल रहा है। तो परिणमन कहाँ पर होता है? पूरे द्रव्य में। अब पूरा द्रव्य मतलब क्या है? गुणों का पिंड है, वस्तु गुणों का समूह है, तो उसके प्रत्येक गुण में परिणमन हो रहा है, मतलब वस्तु ही उस गुण रूप से परिणमन कर रही है। प्रत्येक ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, चारित्र है, वीर्य है, जितने भी गुण हैं उन सब गुणों का परिणमन चल रहा है। एक साथ अनंत गुण है और अनंत गुणों का समूह मतलब ये द्रव्य है। तो प्रत्येक गुणों में परिणमन चल रहा है। प्रत्येक गुणों में परिणमन होता है मतलब द्रव्य में परिणमन होता है। हरा आम हरा हुआ तो उसका वर्णकन हरा हुआ या आम हरा हुआ? आम ही हरे गुण रूप से परिणमन कर रहा है ना, उस गुण की पर्याय रूप से द्रव्य स्वयं परिणमन कर रहा है। हरे से फिर पीला होता है तो आम ही क्या हो गया? पीला हो गया। तो उसके वर्ण का परिणमन मतलब उस द्रव्य का ही परिणमन है। तो केवल ही भगवान, केवल उनका जो ज्ञान गुण है वो केवल ज्ञान रूप से परिणमन कर रहा है। तो केवल ज्ञान स्वयं ही वो परिणाम है, क्योंकि वस्तु परिणाम के बिना नहीं पाई जाती है। नत्ति विना परिणाम, परिणाम पहले आए थे 10 नंबर की गाथा। नत्ति विना परिणाम वस्तु अत्यंत अत्यंत नत्ति विना परिणाम परिणामो मुझे अत्तो के वत्तो ऐसा डाउट हुआ, इसलिए बात नत्ति विना परिणाम अत्तो अत्तम विनेय परिणाम। विपरिणाम के बिना वस्तु नहीं है, वस्तु के बिना परिणाम नहीं है। तो केवल ज्ञान ये तो पर्याय है, परिणमन है, तो स्वयं ही वो परिणाम है, इसलिए वो स्वयं सुख रूप है। उसने कहा था ना कि परिणाम के द्वारा केवल ज्ञान को खेद संभव है। तो आचार्य कहते क्या केवल ज्ञान स्वयं ही सुख स्वरूप है, स्वयं ही परिणाम है। तस्य खेदो न भणितो, उसको खेद नहीं कहा है केवल ज्ञान को। क्यों नहीं है खेद? तो जन्मा घाती क्षयम ज्यादा, जिस कारण से घाती कर्म क्षय को प्राप्त हो गए हैं। घाती कर्म का क्षय होकर ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो घाती कर्म ही नहीं है तो खेद कहाँ से होगा?
क्योंकि खेद का कारण कौन है? घाती कर्म है, अघाती कर्म नहीं है। घाती कर्म खेद कर उत्पन्न करते हैं। चारों घाती कर्म, ज्ञानावरण कर्म का उदय है तो वहाँ पर पूरा ज्ञान नहीं होता है तो खेद होता है। दर्शनावरण का उदय वो भी खेद का कारण है। और अंतराय कर्म से शक्ति नहीं प्राप्त होती है तो खेद होता है। और मोह ने तो साक्षात खेद का कारण है, आयतन ही है वो। उसके निमित्त से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है तो खेद उत्पन्न होता है। इसलिए घाती कर्म जहाँ पर है वहां पर खेद है। केवली के घाती कर्म का एक क्षय हुआ है, इसलिए केवल ज्ञान में खेद कहाँ से होगा? ना उसमें अपूर्णता है, ना उसमें अशक्तता है, असमर्थता है, ना उसमें कोई मोहादिक राग द्वेषादिक भाव इष्टानिष्ट विकल्प है, तो खेद कहाँ से होगा? तो इसलिए केवल ज्ञान में खेद नहीं है, क्योंकि उनके घाती कर्म का क्षय हुआ है। ये हेतु दिया है। शंका तो ये है कि परिणाम से खेद होता है। पहले मुझे शंका प्राप्त कर रहा है कि केवल ज्ञान के परिणाम से खेद हो रहा है, तो आचार्य इसका परिहार इसलिए कर रहे हैं, ज्ञान का परिणाम तो पहले भी था पर वहाँ घाती कर्म का सद्भाव था इसलिए खेद हो रहा था। अब घाती कर्म का अभाव हो गया तो केवल ज्ञान परिणाम करते हुए भी अब खेद नहीं, ऐसा है। घाती कर्म का क्षय हो, घाती कर्म खेद का कारण है। घाती कर्म का ही नाश हुआ तो खेद क्यों होगा? और वो भी तो उत्तर है ऊपर, स्वयं ही स्वरूप है और स्वयं ही परिणाम है। मतलब वो कह रहे हैं केवल, अभी आर्टिकल का खुलासा करेंगे, 3 पॉइंट देंगे। केवल खेद नहीं है, इसके लिए 3 हेतु दिए, तो उसको टीका में तुम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कहीं नाम खेद कह च परिणाम कह च केवल सुखयोः व्यतिरेकः यतः केवलस्य एकांतिक सुखत्वं न स्यात्। पहले आचार्य ने सब प्रश्न नहीं किए तो बोलता है कि खेद है, परिणाम है, परिणाम के कारण खेद है और इसलिए केवल ज्ञान सुखरूप नहीं है। तो इन प्रश्नों का पहले जवाब दो क्या कि कोई भी नाम खेद, इसको खेद किसको कहते हैं? खेद क्या है जिसको तुम बता रहे हो? और कहच परिणाम, परिणाम क्या है कि जिस परिणाम के द्वारा वो खेद होता है वो परिणाम क्या है? और केवल ज्ञान और सुख, इन दोनों में कह व्यतिरेक, दोनों में क्या भेद है? व्यतिरेक मतलब भेद, दोनों में भिन्नता क्या है? कि अतः कि जिस कारण से केवलस्य, केवल ज्ञान के ऐकांतिक सुखत्वं स्यात्, ऐकांतिक सुखत्वं न स्यात्, कि जिस कारण से केवल ज्ञान में सर्वथा ऐकांतिक सुखपना न हो। तो बताओ इसको। तो आचार्य आगे स्वयं ही उत्तर देते हैं। खेदस्य आयतनानि घाति कर्माणि न नाम केवलम परिणाम मात्रम। पहले बात सिद्ध की। खेदस्य आयतनानि, खेद के आयतन आश्रय कौन है? घाती कर्म है। घाती कर्म के उदय के निमित्त से खेद उत्पन्न होता है, उसके कारण घाती कर्म है, खेद का कारण। न नाम केवल परिणाम मात्र, केवल परिणाम मात्र खेद का कारण नहीं है। सिद्धों में भी परिणाम होता है, धर्माधर्म आकाश काल में भी परिणाम होता है, तो केवल परिणाम होना खेद का कारण नहीं है। न नाम केवल परिणाम मात्र, परिणाम करना तो वस्तु का स्वभाव है, क्योंकि वस्तु परिणामशील है। अभी बताया तो परिणाम के बिना वस्तु नहीं है। कोई भी द्रव्य ले लो, सोना है, सोना भी कैसे भी वैसे ही रखा रहेगा तो भी उसमें परिणाम हो रहा है। आटा डब्बे में रखा है तो भी उसमें परिणाम हो रहा है, तो 3 दिन के बाद उसकी मर्यादा कैसे जाती है। डब्बे में रखा रहा हो भी उसमें परिणाम हो रहा है। साड़ी कपट में रखी हुई है तो भी बदल रही है, पुरानी हो रही है। तो जो भी द्रव्य है वो परिणाम के बिना नहीं होता है, तो इसलिए परिणाम खेद का कारण है। जहाँ भी वस्तु है वहाँ पर परिणाम होगा ही, तो परिणाम से खेद नहीं होता है। ये मतलब ये बात को अपने को अंदर फील करना चाहिए। हम परिणाम के कारण खेद हो रहा है ऐसा लगता है अपने को,
कि जो बदल हो रहा है उसके कारण मुझे खेद हो रहा है, बदल के कारण खेद नहीं होता है। खेद का आयतन कौन है? घाती कर्म। अब आगे सिद्ध करते हैं उसको कि घाती कर्म कैसे खेद के कारण है। घाती कर्माणि हि महामोह उत्पादकत्वात् उन्मत्तवत् तस्मिन् तद्बुद्धिम् आधाय परिच्छेद्यम् अर्थं प्रत्यआत्मानं यतः परिणामयन्ति ततः तानि तस्य प्रत्यर्थं परिणम्य श्राम्यतः खेद निदान्तां प्रतिपद्यन्ते। क्या मतलब? घाती कर्माणि, घाती कर्म जो है वे महामोहोत्पादकत्वात्, घाती कर्म में राजा तो मोह कर्म, होने कर्म है ना, तो ये घाती कर्म जो है महामोह को उत्पादक होने से मोह को उत्पन्न करते हैं। कौन? घाती कर्म। जिनके पास घाती कर्म है उनको मोह उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता है। महामोह को उत्पन्न करने वाले होने से क्या करते हैं? उन्मत्तवत्, जैसे जो शराब पिया हुआ मनुष्य है तो वो क्या करता है? शराब पी करके कैसे भी बातें करता है, क्या करता है? वो अतस्मिन् तद्बुद्धिम् आधाय, जो वह नहीं है उसमें वह बुद्धि करके, जो माता नहीं है पत्नी को माता कहता है, उसको जाकर के कहेगा हे माता तुम मुझे खिलाओ, तुम मुझे ये करो, माता के जैसे व्यवहार करेगा पत्नी के साथ, और माता के साथ जाकर के पत्नी जैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि अतस्मिन् तद्बुद्धिम् आधाय, क्यों हुई है उसकी ऐसी बुद्धि? क्योंकि उसके ऊपर नशा चढ़ी है। उस नशे के कारण वो जो वस्तु नहीं है उसको वो वस्तु मान रहा है, कुछ भी बोलने लगता है। किसी का संपर्क जब आया होगा तो पता चलता कि कैसे वो उसकी चेष्टाएं होती है, अलग ही चेष्टाएं होती है। जो उसका रोज का रेगुलर का स्वभाव होता है वो स्वभाव ही छूट जाता है, दूसरा ही स्वभाव हो जाता है, क्योंकि उस दान शराब ने उस पर क्या किया है? ज्ञान पर आवरण कर दिया है। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, जिस ज्ञान पर मोह का आवरण आया है वह स्वभाव को प्राप्त नहीं होता है, जैसा वैसा दिखता ही नहीं है, उल्टा ही दिखता है सब। हाँ की मग त्या गुणस्थान के अनुसार है ना, वो छठे सातवें गुणस्थान में है तो उनको वो दर्शन मोहनीय नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, अनंतांमध्ये प्रत्येकान कशा नहीं है, केवल संज्वलन कशा है, इसलिए तो दिव्य सुनने का राग भाव है, इसलिए तो 12 घर की रचना हो रही है। मोह नहीं होता तो कैसे रचना होती? मोह इसलिए तो सब शंका का जवाब देना, ये करना, ये सब कर रहे हैं, तो ये सब राग का ही कारण है। राग मतलब वात्सल्य, उस वात्सल्य के कारण ही सब कार्य होते हैं। केवल भगवान की तो दिव्य करने बिना मोह के खेल रही है, वो तो सहज नियोग है उनका, पूर्व में बांधा हुआ पुण्य कर्म का उदय है, उसके उदय में अपने आप को वचन योग के द्वारा वह दिव्य ध्वनि खेलती है। तो शुभ मोह है, शुभ राग है, धर्म के प्रति जो हमारी आस्था है, प्रेम है, उसको शुभ राग समझे, वो भी मोह ही है, लेकिन वो मोह हमें मोक्ष मार्ग में ले जाएगा, इसलिए इस अवस्था में उसको आश्रय करने योग्य माना। इस अवस्था में हाँ चलो, इस अवस्था में वो शुभ राग जो है वो भूमिका के अनुसार है, उस भूमिका में रहता है, लेकिन उसको भी अंदर से ज्ञानी ध्येय जानता है, ये भी छोड़ने योग्य है ऐसा जानता है। ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, इष्टोपदेश में आया है ना, 7 नंबर का श्लोक है, स्वभाव को प्राप्त नहीं होता है। मोह की धूल चढ़ी हुई ना, कितना भी बताओ समझ में आएगा ही नहीं, जब तक मोह धूल नहीं आती तब तक वास्तविकता समझ में नहीं आती है। तो ये सब जितना भी संसार का नाटक चल रहा है ना,
इसी पर खड़ा है। यदि ये मोह रूपी दारू नहीं पीता तो संसार आगे नहीं कर सकता, नहीं चलता है। सब यदि यथार्थ जानने लगे तो पूरे घर ही क्या हो जाएंगे, निर्मोही हो जाएंगे। निर्मोही राजा की निर्मोही नगरी के समान। तो क्या होता है, उन्मत्त कवर अतस्मिन् तद्बुद्धिमानाय। बस ये सोचना चाहिए सबसे पहला, ये दर्शन होने का कार्य है। दर्शन होने क्या कराता है, कार्य मिथ्यात्व। दर्शन होने मतलब मिथ्यात्व। अतत में तद बुद्धि को उत्पन्न करके, अशरीर अतस्मिन है, उसमें कौन सी बुद्धि उत्पन्न हो रही है, जीव की बुद्धि। स्त्री पुत्र मित्रादि अपने नहीं है, उसमें कौन सी बुद्धि हो रही है, ये मेरे हैं। हम नहीं जाएंगे तो उनका कैसे होगा, हम नहीं जाएंगे तो दीपावली में उन सबको क्या कौन खिलाएगा, हम नहीं जाएंगे तो। अतस्मिन् तद्बुद्धिमान, जो वह नहीं है, यही तो पागलपन है ना। जो बात जैसी नहीं है वैसा मानना ये पागलपन है, और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना यह सयानापन है। तो यह महामोह का उत्पन्न करने वाला होने से उन्मत्तक के समान, नशाकारक पदार्थों के समान, अतस्मिन् तद्बुद्धिमानाय, जो वो वस्तु है जो सुख के कारण नहीं है, वो सब हमें सुख के कारण लगते हैं। संयम सुख का कारण है, लेकिन क्या लगता है, दुख का कारण लगता है। जो दुख के कारण है वे सब सुख के कारण लगते हैं। घर में कितना कष्ट होता है तो भी वो सुख लगता है उसमें। बाल बच्चों को संभालना के साधारण बात है क्या, हम हमेशा बोलते हो कि संसार करना कितना कठिन है, लेकिन वो इतना सरल लगने लगा है। क्यों लगने लगा है, उस संसार में सुख बुद्धि है हमारी, उससे मुझे सुख मिलता है, ऐसी मान्यता है, और उन सबको अपना माना है, उनका हम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये सब आश्रव में सुख बुद्धि, बंध में सुख बुद्धि, संवर निर्जरा में दुख बुद्धि, ये दुख कारक है ऐसा लगना, ये सब अतत में तद बुद्धि है। अतस्मिन् तद बुद्धिम, स्त्री पुत्र मित्रादि मेरे इष्ट पदार्थ है, मेरा हित करने वाले हैं, ऐसा ही उनकी मान्यता। तो क्या होता है वहां पर, दुख होता है। अतत में तत् बुद्धि को उत्पन्न करके, आदाय रख करके, परिच्छेद्यम अर्थम प्रति आत्मानं यथा परिणामयति। एक हाथी कर्म क्या करते हैं, जो ज्ञेय पदार्थ है उस ज्ञेय पदार्थ के प्रति आत्मा को जिस कारण से परिणमाते हैं, जो भी वस्तु हम जानते हैं उस वस्तु का आश्रय करके हमारा परिणमन राग युक्त या द्वेष युक्त हो जाता है, मोह युक्त हो जाता है, मतलब इष्टानिष्ट भाव से उत्पन्न होते हैं। ये पहले कहते ना न्यायार्थ परिणमन क्रिया, पहले बहुत गाथाएं पहले गई थी 40 से लेकर के आगे की, कि ये जीव क्या करता है, न्यायार्थ परिणमन क्रिया करता है, मतलब न्याय पदार्थ को जानता हुआ उसके अनुसार स्वयं में परिणमन करता है। ये वस्तु इष्ट है, खाली पुस्तक ऐसा नहीं जानता है, ये पुस्तक अच्छी है, ये पुस्तक मेरी है, या ये पुस्तक दूसरे की है, मतलब उस पुस्तक के साथ पुस्तक रूप ही न्यायाकर नहीं झलकता है हमारे ज्ञान में। उस पुस्तक के साथ में मेरा तेरा, अच्छा बुरा, इस प्रकार से अंदर में भाववासन होना, ये ही न्यायार्थ परिणमन है। जैसा हो रहा है उसको जानते हैं क्या, नहीं जानते। जैसा है वैसा जानना ये साक्षी भाव है, ये मध्यस्थ भाव है, ये उपेक्षा भाव है, लेकिन वो मोह के कारण वो नहीं हो पाता है। तो ये घाती कर्म इस जीव को महामोह उत्पन्न करके जो वस्तु वह नहीं है, जो जहाँ नहीं है वो वहाँ मानना, ये तो मिथ्यात्व है। जो वस्तु जैसी है वैसी मानना, ये मिथ्यात्व है। और उस परिच्छेद, और जब मिथ्यात्व भी छूट गया तो भी चार क्रम होने में इतना प्रबल है राग, वो राग भी ये काम कराता है, इष्टानिष्ट भाव, अच्छा बुरा। अब अंदर से तो ये शैतान हो गया है कि मैं पर पदार्थ का परिणमन नहीं कर सकता हूँ, जैसा और
प्रत्येक पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो गया है, लेकिन फिर भी ऐसा कारण उत्पन्न होता है कि उस समय वो गर्भ में रह जाता है, मतलब ढक जाता है, मोह से वो ज्ञान ढक जाता है और फिर वहां पर राग और द्वेष प्रबल होते हैं। तो शायद समय दृष्टि भी अपने कंधे पर शव को लेकर के घूमता है, ये चारित्र होने का प्रताप है, दर्शन में नहीं होने पर भी। तो इसलिए थोड़ा भी मोह घातक ही है, थोड़ा भी मोह आगे आगे की भूमिका में जो शुभ राग है वो भी घातक बन जाता है। पहली भूमिका में अशुभ राग से छूटने के लिए शुभ राग का अवलंबन किया, लेकिन वो शुभ राग भी जब अपने आत्मानुभव करने में वो भी बाधक बन जाता है। भक्ति में हम लीन हैं, अरे तो भगवान का विचार कर रहे हैं, तो अपने आत्मा को नहीं जान सकते हैं, तो वहां वो बाधक हो गया, तो वहां उसको हेय कर और अपने शुद्ध आत्मा को उपादेय करके उसका आश्रय लेकर। तो इसलिए कहा कि परिच्छेद्य पदार्थ के प्रति आत्मा को परिणमन कराता है आत्मा का। ततः इसलिए तानि तस्य प्रत्यर्थम परिणम्य, इसलिए वे घाती कर्म क्या करते हैं, उस प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमन कर करके श्राम्य थक जाता है। हम जानते हुए थकते क्यों हैं और केवल भगवान थकते नहीं है, उनको खेद नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? तो कुछ भी उसके बारे में सोचते नहीं है, उस पर पदार्थ के बारे में केवल जानते हैं, लेकिन यह हमारा घाती कर्म सहित जो ज्ञान है वो क्या करता है, एक एक पदार्थ के बारे में सोचेंगे, ये कैसे है, क्या है, इनके परिणाम कैसे, ये बस हमें खेद क्यों है? पर द्रव्य को जानते हुए खेद है, स्वद्रव्य को जानते हुए खेद होता है क्या? नहीं होता है। तो जो थकान है, जो खेद है, वो किस कारण से है? इस घाती कर्म प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित हो करके श्राम्यतः थकता हुआ, श्रम करता हुआ, खेद निदानता प्रतिपद्यन्ते, ये घाती कर्म खेद के निदानता को कारक को प्राप्त होते हैं। परिच्छेद मतलब जानने योग्य, परिच्छेद का अर्थ होता है ज्ञान, तो परिच्छेद ज्ञान, परिच्छेद्य मतलब ज्ञेय पदार्थ, जैसे ज्ञान नहीं कहते जैसे परिच्छेद परिच्छेद्य। फिर घाती कर्म खेद को कारण होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वे प्रत्येक पदार्थ के प्रति इस जीव को परिणमित करा करके वो जीव थक जाता है, इससे खेद उत्पन्न होता है। इसलिए खाली परिणमन खेद का कारण नहीं है, उस परिणमन के साथ क्या है, घाती कर्म लगे हुए हैं, इसलिए खेद हो रहा है हमें भी। वस्तु का स्वभाव परिणमन है, वो कैसे खेद का कारण हो सकता है? लेकिन उस परिणमन, खाली परिणमन नहीं हो रहा है, उस परिणमन के साथ उपाधि मिल गई, विभाव परिणाम हो गया, इसलिए वहां पर खेद उत्पन्न हुआ है। जैसे कोई मित्र होता है किसी का, तो मित्र सुख का कारण होता है ना, तो कुछ काम बिगड़ जाता है, मित्र कुछ इसका विपरीत परिणाम करता है, समझो इसके कुछ पैसों को हड़प करता है, हरण करता है, या कुछ भी इसको ठगाता है, तो वो मित्र क्या बोलता है, दूसरा मित्र, कि ये काम बिगड़ गया या मेरा धन चला गया, इसका मुझे दुख नहीं है। दुख किस बात का है? तुम्हारे मन में खोटे विचार हुए, तुमने मुझे दगा दिया, तुम्हारे ऊपर हमारा विश्वास था और तुमने हमें दगा दिया, इस बात का मुझे ज्यादा खेद उत्पन्न होता है। इसलिए वस्तु में बदल होता है, ये खेद का कारण नहीं है। वस्तु तो परिणमनशील है, उसमें खेद बदल होगा ही, परिणमन होगा ही, लेकिन उस परिणमन के साथ यह जीव जो मोहराग द्वेष करता है, वो मोहराग द्वेष बुरी चीज है, उससे खेद उत्पन्न होता है। खाली हम जान रहे इससे खेद नहीं हो रहा है, जानने के साथ में राग द्वेष कर रहे, इष्टानिष्ट भाव कर रहे हैं, ये इष्ट है या अनिष्ट है, और इस कारण से दुख देखो अपने जीवन में। जब भी हम दुखी होते हैं तो क्यों दुखी हुए, क्यों खेद हुआ? क्योंकि कुछ ना कुछ परद्रव्य के प्रति हमने इष्टानिष्ट विकल्प किए हैं,
और उसके कारण से राग द्वेष होता है। मेरे मन की माफिक बात हुई तो मुझे आनंद, दूसरों के मन की माफिक बात हुई तो उसको आनंद और हमें खेद, और हमारे माफिक हुई तो हमें आनंद दूसरे को खेद। तो ये चल रहा है सब नाटक। किसका नहीं है? नाटक के अंदर भी बैठा हुआ राग है। शुभ राग भी दुख देता है, शुभ राग भी दुख देता है। तो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार परिणाम हो रहा है उसको मध्यस्थ भाव से आपने स्वीकार किया तो कुछ दुख नहीं है। लेकिन मोह के कारण वो मध्यस्थता होती नहीं है। मोह तो उसमें उलट पुलट करना चाहता है, उसमें हेर बदल करना चाहता है, इसलिए खेल भिन्न होता है। लेकिन केवली भगवान के तद अभावात घाती कर्म के कारण ऐसी खोटी बुद्धि होती है, और उस खोटी बुद्धि के कारण प्रत्येक पदार्थ के प्रति जीव परिणमित होकर के दुखी होता है। और तद अभावात उस घाती कर्म का ही अभाव हुआ है, मोह का ही अभाव है। इसलिए कुतहि नाम खेदस्य उद्भेदः। और उस घाती कर्म का ही उन्होंने अभाव किया है केवली भगवान ने। तो केवल ज्ञान में खेद कैसे उत्पन्न हो सकता है? खेद का प्रकट होना ये कैसे हो सकता है? कारण ही नहीं है, आश्रय ही नहीं है, तो कार्य कैसे उत्पन्न होगा? आधार ही नहीं तो आधे कहाँ रहेगा? घाती कर्म, खेद का आयतन घाती कर्म है, वो घाती कर्म ही नहीं है, तो वहां पर खेद कैसे उत्पन्न होगा? नहीं उत्पन्न होगा। आगे यतः च त्रिसमय अवच्छिन्न सकल पदार्थ परिच्छेद्य आकार वैश्य रूपे प्रकाशन आस्पदीभूतम चित्र भित्ति स्थानीयम अनंत स्वरूपम स्वयं एक एवं एव परिणामत्व केवलम एव परिणामः ततः कुतः अन्य परिणामः यद्वारेण खेदस्य आत्मलाभः। दूसरी बात, पहले बात क्या सिद्ध की? खेद क्या है और खेद का आयतन क्या है, ये सिद्ध किया कि ये जो प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणाम कर रहा है यही खेद है, और वो खेद का आयतन कौन है? घाती कर्म है। परिणाम मात्र खेद का कारण नहीं है। तो घाती कर्म कैसे खेद उत्पन्न करते हैं, और उसका अभाव होने से केवल भगवान को खेद नहीं है, ये बात सिद्ध की। अब दूसरी बात कहते हैं कि यतः च, जिस कारण से, यतः तथा आता है वहां पर कारण कार्य संबंध हेतु और साध्य है। तथा से जो सिद्ध करेंगे वह साध्य होगा, और यतः से जो कहेंगे वह हेतु होगा। पहले में प्रतिज्ञा क्या करेंगे? पहला जो भी वाक्य हुआ वह कि केवल ज्ञान में खेद नहीं है, ये साध्य है। क्यों नहीं है? क्योंकि घाती कर्म का अभाव किया है, और घाती कर्म खेद का कारण है, क्योंकि उसके उदय में ये जीव अतत में तद्बुद्धि करके प्रत्येक पदार्थ के प्रति वो परिणमन कराता है, इसलिए वहां पर खेद उत्पन्न होता है। अब दूसरा 60 नंबर की गाथा है, 60 दूसरा अध्याय निकाल होगा आपने, पहला अध्याय निकालो। यतः च, जिस कारण से त्रिसमय अवच्छिन्न सकल पदार्थ परिच्छेद्याकार विश्वरूप्य प्रकाशनास्पदीभूतम। कौन केवल ज्ञान कैसा है वो बता रहे। चित्तवृत्ति स्थानीयम, चित्तवृत्ति मतलब जिस पर अपन दीवार पर चित्र निकालते हैं तो उसको बोलते हैं चित्रवृत्ति। केवल ज्ञान एक चित्रवृत्ति है, उस पर संपूर्ण विश्व का चित्र प्रकट होता है उस केवल ज्ञान की वृत्ति पर। इसलिए चित्रवृत्ति स्थानीयम, कौन? एक केवल ज्ञान कैसा है वह? जिस कारण से त्रिसमय अवच्छिन्न, संपूर्ण पदार्थ कैसे है? 3 समय में व्याप्त है। मतलब प्रत्येक पदार्थ भूतकाल में भी था, अभी वर्तमान में भी है और भविष्यकाल में भी रहेगा। तीनों कालवर्ती पर्यायों में एक अन्वय रूप वह द्रव्य है, तो तीनों कालों की पर्याय उसमें है, उस द्रव्य में। तो इसलिए जितने जितने भूतकाल में गए वो अपने द्रव्य में शामिल हो गई है।
अभी भी वर्तमान में चल रही वो भी अपने द्रव्य में शामिल है, और आगे होगी तो वो भी। इसलिए संपूर्ण गुण और संपूर्ण परिणाम के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। तो जो त्रिसमय से व्याप्त संपूर्ण पदार्थ है, उस पदार्थ को परिच्छेद्याकार, उस पदार्थों के जो ज्ञेयाकार है, मतलब ज्ञान में जो उसकी झलकन आई है, ज्ञान में उसका जो प्रतिभास हुआ है उस पदार्थों का, उसको बोलते परिच्छेद्याकार। जैसे पहले भी बहुत बार यहाँ आया है कि दर्पण है, दर्पण में प्रतिबिंब झलकता है, बाहर पदार्थ है और दर्पण में वो पदार्थ झलकता है ना। जैसे पेड़ है और दर्पण रखा हुआ है, अभी ये जो कांच है उसमें से पेड़ के प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वो प्रतिबिंब क्या है, दर्पण की पर्याय है, दर्पणाकार है वो। और पेड़ बाहर है तो पेड़ का आकार उसमें झलका है, तो उसको बोलेंगे प्रतिबिंब। उसको ये जैसे वहां दर्पण में वो पेड़ झलका है, ऐसे अपने ज्ञान में भी पेड़ जाना जाता है, नए रूप से प्रकट हो रहा है। ज्ञान पर्याय में आया हुआ जो ज्ञेय है उसको बोलते ज्ञेयाकार। तो उस तीनों संपूर्ण पदार्थों के ज्ञेयाकार वैश्वरूप्य प्रकाशन आस्पदीभूतम, उस परिच्छेद्याकारों की जो विश्वरूपता है, एक प्रकार का है क्या वो ज्ञेयाकार, कितने प्रकार का, अनेक प्रकार का है विश्वरूपता उसकी। उस विश्वरूपता को प्रकाशन करने के लिए स्थानभूत, आश्रयभूत, आस्पदीभूतम कौन, केवलम, केवल ज्ञान संपूर्ण पदार्थों के ज्ञेयाकारों को प्रकाशित करने वाला है। ऐसा वो केवल ज्ञान चित्तवृत्ति स्थानीय, चित्रवृत्ति के स्थानीय है। तो जैसे भित्त पर चित्र निकाले जाते हैं, प्रकट होते हैं, वैसे इस ज्ञान में इस संपूर्ण विश्व के ज्ञेयाकार जाने जाते हैं। ऐसा वह ज्ञान अनंत स्वरूपम, कैसा है वह, थोड़ा नहीं है, अनंत स्वरूप है, क्योंकि अनंत पदार्थों को जानने वाला है। उसमें कितनी सामर्थ्य है, अनंत सामर्थ्य है ना। कतिपय पदार्थों को नहीं जानता है ना, अनंत पदार्थों को जानता है, तो इसलिए उसमें शक्ति भी अनंत है। इसलिए अनंत स्वरूप स्वयं एवं परिणमत, अनंत स्वरूप से स्वयं ही परिणमन कर रहा है। अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान रूप से केवल ज्ञान स्वयं ही परिणमित हो रहा है उस अनंत स्वरूप से स्वयं। हर क्षण में केवल ज्ञान रुका हुआ नहीं है, पहले क्षण में उत्पन्न हुआ, फिर दूसरे समय में पुनः वही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, पुनः तीसरे समय में पुनः वैसा ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। हर समय में परिणमन चल रहा है, हर समय में परिणमन रुका हुआ नहीं है। जैसे लाइट है, अभी हमने लगाई एक बार, तो हर समय जल रही कि नहीं जल रही है, ये जलना बंद हो गया, यदि वो नहीं जलती तो अभी प्रकाश नहीं दिखाई देता। पहले समय में किया तो उसका परिणमन नहीं रुका हुआ है, हर समय वो प्रकाश 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 रूप से परिणमन कर रही है लाइट। इसलिए तो वो उसका प्रकाश दिखाई दे रहा है। यदि उसका परिणमन बंद हो जाता तो अंधेरा ही होता ना। वैसे केवल ज्ञान पहले समय में उत्पन्न हो गया, अब उसमें परिणमन ही नहीं होता है, तो ज्ञान सब नया कर झलकेंगे क्या, उसमें नहीं झलकेंगे। हर समय वो केवल ज्ञान उत्पन्न, भले नष्ट हो रही पूर्व पर्याय, लेकिन हर समय वैसा ही परिणमन चल रहा है। सदृश परिणमन होने से वो एक जैसा दिखाई देता है। अब 1 घंटे से लाइट जल रही है तो उसमें एक ही परिणमन है कि परिणमन हर समय बदल रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हर समय लाइट बुझ रही लग रही लग रही है हर समय, और नए नए तेजस का एक जीव भी उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, अग्नि का एक जीव। और यदि वो परिणमन नहीं होता तो आपके लाइट के मीटर नहीं आगे बढ़ता। यदि लाइट नहीं जलती नहीं तो आपका मीटर क्यों घूमता है, वैसा ही यदि वो लाइट बनी रहती तो। इस प्रकार केवल ज्ञान में पूरे पदार्थ जाने गए हैं, लेकिन हर समय केवल ज्ञान जल रहा है, मतलब प्रकाशित हो रहा है, हर समय उसकी पर्याय
परिणमन चल रहा है। इसलिए अनंत स्वरूप से स्वयमेव परिणमत, स्वयं ही परिणमन करता हुआ केवलमेव परिणाम, केवल नहीं स्वयं ही परिणाम है, उसको छोड़ करके और दूसरा कोई परिणाम नहीं है। जैसे दो व्यक्ति हैं, मुझे आप तकलीफ दे रहे हैं, घर में मैं अकेली हूँ, तो कौन मुझे तकलीफ देगा? दूसरा कोई तकलीफ देने वाला ही नहीं ना। वैसे केवल है स्वयं ही परिणाम है, तो उसको दूसरा कौन सा ऐसा परिणाम है कि उसको खेद उत्पन्न करेगा? ऐसे आचार्य वो उस टाइम में बता रहे आचार्य, मैं अकेला हूँ, मुझे कौन तकलीफ देगा? मैं ही स्वयं परिणमन कर रहा हूँ। तो केवल ज्ञान ही स्वयं परिणमन कर रहा है, इसलिए केवल ज्ञान ही स्वयं परिणाम है। ततः इसलिए तुमने जो बताया था कि परिणाम के द्वारा केवल ज्ञान में खेद होता है, तो ऐसा दूसरा कौन सा परिणाम है? अन्य भूत परिणाम कि यद्वारेण खेदस्य आत्मलाभः, जिस परिणाम के द्वारा उसमें खेद की प्राप्ति हो, खेद का आत्मलाभ मतलब प्राप्ति, खेद की उत्पत्ति हो। ऐसा दूसरा कोई परिणाम ही नहीं है कि जो केवल ज्ञान में खेद उत्पन्न करे, केवल ज्ञान स्वयं ही परिणाम है, इसलिए उसमें दूसरा कोई परिणाम नहीं है कि जिससे उसको खेद उत्पन्न हो। तो पहले ये सिद्ध किया, पहला कारण कि घाती कर्म खेद के कारण है, और उन्होंने घाती कर्मों का नाश किया है, इसलिए केवल ज्ञान में खेद नहीं है। दूसरा उत्तर क्या दिया कि केवल ज्ञान ही स्वयं परिणाम है, इसलिए केवल ज्ञान में खेद का कारण ऐसा दूसरा कोई परिणाम ही नहीं है, तो उसमें खेद नहीं है। ये दूसरा उत्तर दिया। अब तीसरा उत्तर देते आगे। समस्त स्वभाव प्रतिघात अभावात् समुल्लसित निरंकुश अनंत शक्तितया सकलम त्रैकालिकम लोकालोकाकारम अभिव्याप्य कूटस्थत्वेन अत्यंत निप्रकंपम व्यवस्थितत्वात् अनाकुलताम सौख्य लक्षण भूताम आत्मनः अव्यतिरिक्ताम बिभ्राणम केवलम एव सौख्यम ततः कुतः केवल सुखयोः व्यतिरेकः। अब सिद्ध कर रहे कि केवल ज्ञान स्वयं ही सुख रूप है, सुख स्वरूप है। जिस कारण से समस्त स्वभाव प्रतिघात अभावात्, संपूर्ण स्वभाव के प्रतिघात का अभाव होने से स्वभाव का घात खेद का कारण होता है, और केवली के स्वभाव का घात नहीं है क्योंकि घाती कर्म ही नहीं है, तो स्वभाव के घात का अभाव होने से समुल्लसित निरंकुश अनंत शक्तितया, उनकी जो शक्ति है वो कैसी है? प्रकट हुई है, उल्लसित हुई है, वैसे निरंकुश, अब उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, बंधन नहीं है। अनंत शक्ति जो है निरंकुश प्रकट हो गई है, अमर्यादित प्रकट हो गई है, उसके ऊपर कोई भी बंधन डालने वाला नहीं है। तो ऐसे अनंत शक्ति उसकी व्यक्त हो गई है। इसलिए क्यों व्यक्त हुई है? क्योंकि स्वभाव का घात नहीं होता है, स्वभाव के घात का अभाव होने से। स्वभाव का घात करने वाला अंतराय कर्म था, स्वभाव का घात करने वाला मोहनीय कर्म था, उसका अभाव हुआ है, इसलिए अनंत शक्ति उसकी उल्लसित हो गई है, प्रकट हो गई है। जैसे आप घर में भी देखो ना, कोई विरोधी है तो आप काम करने में बाधा आती है सब, वो बोलते हैं कि कुछ काम नहीं किया तो चलता है, कम से कम उसको विरोध तो न करे, काम किया तो अच्छा ही है, लेकिन नहीं करे तो कम से कम उसमें बाधा तो उत्पन्न न करे, तो शांति रहती है घर में। लेकिन जो घर में ऐसे कोई बाधा करने वाले व्यक्ति है तो उसकी ज्यादा तकलीफ होती है, उसको उसका परिहार करने में ही अपनी शक्ति खर्च होती है, नया कुछ काम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये केवल ज्ञान जिसको पाया जाता है, ऐसे केवली के संपूर्ण स्वभाव के प्रतिघात का अभाव होने से अनंत शक्ति उल्लसित हो गई है। तो सकलम त्रैकालिकम लोकालोकाकारम अभिव्याप्य, संपूर्ण तीन त्रैकालिक भूत वर्तमान भविष्यकालीन ऐसे संपूर्ण लोक और आलोकाकार को व्याप्त करके कूट
कूटस्थत्वेन अत्यंत निप्रकंपम, अब उसमें कोई भी बदल करने वाला नहीं, कूटस्थ रूप से, मतलब वैसा ही परिणाम रहेगा, अन्य प्रकार से परिणाम नहीं होगा। अत्यंत निप्रकंप मतलब उसमें कोई भी चल विचलता नहीं है, प्रकंप नहीं है। ऐसा व्यवस्थित होने से अनाकुलता सौख्य लक्षण भूता, सुख का लक्षण भूत क्या है? अनाकुलता, निराकुलता। उसको आत्मनः अव्यतिरिक्तां विभ्राणम, उस सुख को कैसा धारण करना है? अपने से अभिन्न रूप से, अव्यतिरिक्त। वो केवल ज्ञान अपने साथ सुख को रखता है, अपने से अलग कभी करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव को कोई घात करने वाला नहीं है, इसलिए संपूर्ण लोक को एक साथ जानता हुआ कूटस्थ रूप से, मतलब उसमें अब चल विचलता होने वाली नहीं है। तो क्यों खेद होगा? खेद होगा, अभी हमने थोड़ा जाना, फिर वो नष्ट हो गया, फिर वो दूसरा जाना, तो वहां पर खेद होगा। लेकिन अत्यंत निष्प्रकंप रूप से व्यवस्थित होने से, अपन व्यवहार में भी देखो कि जहाँ पर अपन कोई निर्णय पर ठाम रहते हैं, तो वहां पर पुनः कोई दूसरे विकल्प नहीं होते, नहीं तो फिर चल विचल है तो क्या होता है? आज लगता है कि ऐसा करो, फिर थोड़ी देर बाद लगता है कि ऐसा करो, फिर थोड़ी देर बाद लगता है कि ऐसा करो। ये निष्प्रकंपना जहाँ नहीं है वहां पर मतलब होता है। इसलिए अत्यंत निष्प्रकंप रूप से वो केवल ज्ञान अव्यवस्थित है। इसलिए निराकुल, ऐसे सुख लक्षण भूत निराकुलता को अपने से अभिन्न रूप से धारण करता हुआ केवल सौख्य, केवल ज्ञान स्वयं ही सौख्य है। केवल ज्ञान को सुख देने वाला दूसरा कोई नहीं, केवल ज्ञान स्वयं ही कैसा है? सौख्य रूप है। इसलिए केवल ज्ञान में सुख में कोई भेद नहीं है। कहाँ से भेद होगा? तो केवली को कहाँ से दुख होगा? अतः सर्वथा केवलम सुखम एकांतिकम अनुमोदनीयम, अनुमोदना करो उसकी कि केवल ज्ञान सर्वदा सुख रूप हो, तुम बहुत कुशल हो, अनुमोदना करो उसकी। उसी प्रकार केवली की भी ऐसी अनुमोदना करनी चाहिए कि केवल ज्ञान ही वास्तव में सुख हो, केवली भगवान आप ही सुखी हो, उसकी अनुमोदना करो। इसका खुलासा करते हैं। धारण करने वाला भ्रू धातु है, भ्रू धातु, उसका विभ्राण वर्तमान कालवाचक धातु सा विशेषण है। उपसर्ग लगाया तो भी नहीं, वो उसका ही वैसा ही चलता है, वो चलता ही ऐसा है, विभक्ति ऐसा चलता है। तृतीय भूत तृतीय द्वन है तो द्वित्व होता है, एक शब्द का डबल होता है, तो इसलिए ददाति, दा धातु है लेकिन उसका ददाति होता है। ऐसे भ्रू धातु है तो उसका विभक्ति होता है, तो वो विभ्राण उसका विशेषण बन गया। आत्मा के हाँ अव्यतिरिक्त अभेदपने को धारण करता हुआ, अव्यतिरिक्त मतलब अभेद, हाँ व्यतिरिक्त मतलब भेद और अव्यतिरिक्त मतलब अभेद रूप से धारण करता हुआ। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय वस्तु, यह मैं तत्वहीन एक न्यायक स्वरूप। देखिए अपने ये निश्चल निष्कंप आत्मा अंतरंग में विराजमान है, अनंत ज्ञान अनंत सुख संपन्न ऐसा यह भगवान आत्मा विराजमान है, उसको जानिए। ज्ञान जानन स्वरूप है, जानने वाला है, और अंतर में विराजमान यह चैतन्य वस्तु ज्ञेय है, जानने योग्य है। ये ज्ञान और ज्ञेय, न्यायक और ज्ञेय का भी भेद नहीं है। वास्तव में मैं ही जानने वाला हूँ, मैं ही जानने योग्य हूँ।
आत्मा के संपूर्ण प्रदेश ज्ञानमय है और संपूर्ण आत्मा उसमें झलक रहा है। अपने इस ज्ञान दर्पण में आत्मा का मुख देखो, अपनी आत्मा को देखो। ज्ञान दर्पण में अन्य वस्तु को झलक रही है, अपना निज आत्मा भी झलक रहा है। उस प्रतिबिंब को देखो। यह मैं अनादि अनंत शुद्ध चैतन्यमय वस्तु हूँ। मैं अन्य ज्ञेय पदार्थ स्वरूप नहीं हूँ। ज्ञेय पदार्थ से मुझ में कुछ भी बिगाड़ नहीं है। मैं ज्ञानमय ही हूँ। ज्ञेय को जानने के कारण ज्ञेय रूप नहीं हूँ। परद्रव्य के साथ मेरा किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। मैं ज्ञाता, मैं ज्ञेय। तीनों अभिन्न अभिन्न सदुपयोग की निश्चल दशा है। शुद्ध चेतना स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो संकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूपो शुद्धो